नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। ये एक एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले HCL इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। देखो, मार्केट में इसे छोटा बम बड़ा धमाका बोला जाता है। काफी अच्छा स्टॉक है। मार्केट में सबसे ज्यादा रिलायबल अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसमें HCL सबसे टॉप पे आता है। और अगर देखो इस सेक्टर की बात करें, जो इनका पी सेक्टर है, जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्केट में। अगर जब हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 8 अगस्त के आसपास, 7 और 8 अगस्त के आसपास जब हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद जो सबसे जबरदस्त रिकवरी आई थी, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो यूरोप के मार्केट में और एशियन मार्केट में, वो सारी जो ग्रोथ आई है वो सारी आईटी कंपनी और फार्मा कंपनी की वजह से आई है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई स्टॉक मार्केट इतनी जल्दी रिकवर क्यों हो गया, क्योंकि जितनी बार भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है तो वो कम से कम महीने डेढ़ महीने तक उसका असर मार्केट पे रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि आईटी कंपनी जो है और फार्मा कंपनी जो है, उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि सच पूछो तो अगर हम 2024 का क्रैश बोले तो वो कोई क्रैश नहीं है। क्योंकि इस टाइम आईटी कंपनियां, ग्रीन पावर एनर्जी और साथ में जो फार्मा कंपनी है वो इतनी ज्यादा बूमिंग पे है, इतना ज्यादा लोगों में उसका क्रैश है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को अच्छे से क्रैश होने ही नहीं दिया। तो देखो आईटी स्टॉक इस टाइम काफी बूमिंग पे है। अभी जो HCL का मैंने अपने ना स्क्रीन पे यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिखा रखा है जो आज सुबह का है। अभी जैसे ही मार्केट ओपन हुई है इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब ऐसा कौन सा स्टॉक है कि जिनकी ग्राफ ऐसे सीधे से स्ट्रेट हो जाते हैं। आपको इस तरह के स्ट्रेट ग्राफ किसी भी स्टॉक में नहीं मिलेगा, चाहे वो आप IRFC चेक कर लो, एशियन पेंट चेक कर लो, टाटा मोटर्स चेक कर लो या सजलोन एनर्जी के चेक कर लो, सभी में आपको ना ग्राफ कुछ अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, जो एक्चुअली हम स्टडी के दौरान पढ़ते हैं टेढ़े मेढ़े ग्राफ वैसा। लेकिन आईटी कंपनी के जितने भी ग्राफ्स आपको मिलेंगे वो मोस्टली स्ट्रेट मिलेंगे। अगर वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा तो फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा फिर स्ट्रेट जाएगा। अभी देखो मैंने आपके सामने जब वीडियो शुरू की थी तो ये 1640 के आसपास था, तुरंत ये 1620 के ऊपर चला गया। मतलब HCL इस टाइम जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला स्टॉक है। और देखो कुछ लोग बोलते हैं भैया इस चीज के बेस पे तो हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें, तो मैं इसकी कुछ चीजें बता देता हूँ। आपका जो इसका Q1 का रिजल्ट है वो काफी जबरदस्त रहा है। ठीक है, साथ में देखो क्या है कि ये इसकी जो मार्केट कैपिटल है 543 करोड़ के आसपास है। अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास आपके लिए कम होती है तो मैं इसकी और इंफॉर्मेशन देता हूँ इसकी सब्सिडायरी के रूप में। देखो सब्सिडायरी वो कंपनी होती है, अगर आप किसी भी कंपनी पे पैसा लगाते हो तो वो सारा पैसा उसकी सब्सिडायरी कंपनियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सब्सिडायरी कंपनी जो भी होती है वो जितना भी रिवेन्यू जनरेट करती है वो सारा HCL इन्फो सिस्टम के पास यहाँ पे आ जाता है और सारे पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स के अंदर। ठीक है, जिसमें डिविडेंड वगैरह भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। ठीक है, और शेयर्स के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। वो सारी सब्सिडायरी जितना भी प्रॉफिट गेन करेगी वो HCL इन्फो सिस्टम के पास आएगा। मतलब आप ये सोच लो कि आप खाली HCL इन्फो सिस्टम पे पैसा नहीं लगा रहे, आप HCL इन्फो सिस्टम के साथ साथ उसकी जो 18 13 14 जो भी सब्सिडायरी कंपनी है उन सभी पे आप पैसा लगा रहे हो। तो एक शेयर और 15 कंपनियों पे वो शेयर चल रहा है। तो सोच सकते हो, इन मान लो जैसे 14 कंपनियां में से 2-3 कंपनियों का लॉस रिवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये तो है कि नहीं भाई 14 की 14 कंपनियां डाउन चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं भाई। 2 कंपनी चली जाएगी, 3 चली जाएगी, 4 चली जाएगी, बाकी 10 कंपनी तो प्रॉफिट लेके आएगी। तो ये बात है। और देखो ये ना सबसे ज्यादा रिलायबल स्टॉक है, यहाँ पे आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा HCL इन्फो सिस्टम में। इसकी जो टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट का प्रोसेस शुरू होने वाला है 25 अगस्त से। और इसका जो लास्ट अपर सर्किट की जो लास्ट देखो अभी 1677 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, काफी ग्रोथ है, 78 पैसे की ग्रोथ है। 16 रुपए के स्टॉक में 1-1 रुपए की ग्रोथ। यहाँ तो इतनी ग्रोथ तो आपको एशियन पेंट में नहीं मिलेगी जहां पे 3000 रुपए का शेयर है, और वही ग्रोथ आपको यहाँ 16 16.5 रुपए के शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो इसका टारगेट शुरू होना वाला है वो 25 अगस्त से शुरू होगा और 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर इसका मैक्स पीरियड रहेगा, जहां पे ये अपने हायर वैल्यू पे जाएगा। जो अपने 52 वीक की जो हायर वैल्यू है वहां पे ये स्टॉक जाएगा। और इसकी जो हायर वैल्यू जो अब होने वाली है वो कम से कम 27 से 28 रुपए तक जाएगा। ये स्टॉक चला है 14 रुपए से, और ये हर साल 14 रुपए से चल के कम से कम 26 या 27 रुपए तक जाएगा। ठीक है, इस बार 26-27 तक जाएगा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल अगर एवरेज चेक की जाए तो 14 रुपए से चल के 26 रुपए तक हर साल जाता है। तो मतलब आप सोच सकते हो 14 से 26 के बीच में कितना हो गया कि 6 से 12
मतलब 14 रुपए का शेयर और हर 6 महीने में 12 रुपए का रिवेन्यू। भाई साहब ये होते हैं